गोपालगंज थाना अंतर्गत ग्राम सरैया गाजी में सूदखोरों ने एक परिवार के घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करते हुए परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त समझाइश दी थी। बावजूद इसके सूदखोरों के मन में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपितों द्वारा मेरे घर आकर मेरी भतीजी के साथ जबरदस्ती करने लगे और उसे जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे और परिवार के सदस्यों के साथ लात घूंसों से मारपीट करने लगे, जिसके निशान गले पर हैं। तभी मैं चिल्लाने लगी तो मेरे पिता उठकर आ गए, मुझे बचाने लगे तथा मेरी बड़ी भाभी ममता साहू बचाने के लिए आई तो गंदी गंदी गालियां देते हुए मेरे पिता के साथ डंडे से मारपीट करने लगे, जिससे मेरे पिता के सिर से खून बहने लगा। सिर में टाँके डले हैं, पूरा शरीर में मुंदी चोटें आई हैं तथा मेरी बड़ी मम्मी के साथ डंडे से मारपीट की, जिससे पैर फ्रैक्चर हो गया तथा बाएं हाथ में चोटें हैं। मेरे दादा हरिराम साहू के साथ मैं डंडे से मारपीट की, मेरे दादा को पीठ में चोट, कमर में चोट आई है। आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे, जान से खत्म कर देंगे। साथ ही आरोपित के परिवार के लोगों ने 6 माह पहले भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है, घर में आग लगा दी थी, जिससे मेरी एक गाय नष्ट हो गई। हम लोग घर के बाहर आ गए हैं। ये आपके कौन है? ये मेरे बीच वाले भाई। हाँ, ये क्या घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम ये हुआ है सर कि मेरा भाई दूध दे के आया, यहाँ सो रहा था और सोते समय उसकी लड़की है 14 साल की नाबालिग लड़की है जो यहाँ पे बर्तन धो रही थी। मेरी बड़ी वाली भाभी वहाँ सो रही थी और मेरी बीच वाली भाभी घर पे नहीं थी, वो लड़के के लिए दवा दिलाने गई थी। तो अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी आए और अब अतुल अवस्थी वहाँ पे खड़े रहे। अब्बू अवस्थी अंदर आया, लड़की के साथ खींचतानी करने लगा। लड़की चिल्लाई, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लड़की ने ये पलंग का पाया पकड़ा तो उसने अतुल अवस्थी ने मेरे भाई के सिर पे डंडा मारा तो खून बहने लगा। मेरी लड़की घबरा गई, वहाँ से भाभी डंडा लेके आई तो भाभी के लिए भी मारा है, उसका पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है। और यहाँ पे बाकी लोग, मेरे मम्मी पापा, हम लोग सब आए दौड़ के। हम उस घर पे थे, जब तक हम आए जब तक ये लोग मार पीट के बाहर निकल। कितने लोग थे? ये करीब थे तो 10-11 लोग थे, लेकिन घर के अंदर जो लड़की को खींचने आए वो एक था और एक दरवाजे पे खड़ा था, जिसका नाम था अब्बू अवस्थी जो खींच रहा था और अतुल अवस्थी दरवाजे पे खड़ा था। अतुल अवस्थी ने डंडा मारा। नहीं तो ये पूर्व में कौन सा विवाद रहा है कि जो अभी घटना को अंजाम दे रहा है? 6 महीने पहले विवाद हुआ था इनका कुछ पैसे ऐसे का, जो मंजले भाई कह के हैं, मंजले अवस्थी मतलब प्रभु अवस्थी, उनके यहाँ से इनने कुछ पैसे का लेन देन किया था जो ब्याज से पैसे चलाते हैं। तो वो पैसा ये नहीं दे पाए और इन्होंने बोला भी था कि हम देंगे आपका पैसा, उसके लेके विवाद हुआ था। नहीं तो अगर पैसा नहीं देते हैं तो क्या वो घर में घुस के किसी की माँ बहन को उठा के ले जा सकते हैं? उस समय करीब ये 100-150 गुंडे लेके आए सर। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैसा नहीं दे पाए, आप बाद में देती पैसा, तो क्या आपके घर की महिलाओं को उठा के ले जाते? बस सर मुझे यही तो जानकारी चाहिए कानून से कि अगर कोई पैसा लेता है, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, अगर इनको जरूरत पड़ती है, लेते काफी सालों से लेन देन चल रहा था, तो उसके पीछे मेरे घर की बहू बेटियों को, मेरे भाइयों के सिर के खून क्यों बहाए जा रहे हैं? क्या पैसा देंगे नहीं? क्या दिया नहीं है? उसके लिए मारपीट होगी? क्या बहू बेटियों को उठाया जाएगा? नहीं, अभी शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों पे नकल कसी थी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो क्या इन सूदखोरों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। सामने वाला बोलता है कि अगर कोई गांव के अंदर गवाही दे देगा तो मैं देख लूंगा उसको, और ये लड़की ज्यादा बोल रही है, इसको मारा जाए, यहाँ इसको घर की औरतें, सब औरतें, अवस्थी परिवार की औरतों से मिलकर इसको पिटवाया जाए। मतलब मेरे लिए जान का खतरा है, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार खतरे से बाहर खाली तो नहीं है। मारपीट की कितनी बार घटना को अंजाम दी? मारपीट की ये 2 बार घटना हो चुकी है सर, 6 महीने के अंदर। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। नहीं तो आपने थाना गोपालगंज में FIR दर्ज नहीं कराई? नहीं, उस समय मेरे भाइयों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी सर। इन्होंने बोल दिया था कि अगर रिपोर्ट डालने जाओगे तो वहीं जान से मारे जाओगे, नहीं तो तेरे घर में आग रख देंगे। अभी आपने FIR दर्ज कराई? अभी FIR दर्ज कराई है, गए थे, लेकिन 5 घंटे बाद जब 181 की है तब FIR तैयार की गई है, लेकिन उस तरीके से नहीं की गई है। तो फिर हमने महिला थाने में FIR की है और फिर SP जी को आवेदन दिया है
तो क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? अभी वहाँ से ये मिला है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपकी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक आज कितने अब आप दिन क्या चाह रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। मेरा परिवार पूरा यहाँ खतरे से खाली नहीं है, मेरा परिवार खतरे में है और मेरे परिवार की जान सुरक्षित की जाए। मेरे भाई उन दूध लेके जाते, मेरा बड़ा भाई, मेरे भतीजे, मेरा बीच वाला भाई, हम इसी मारपीट के डर से मैं अपने 2 भाइयों को लेकर इंदौर चली गई हूँ और मैं यहाँ सोमवार को आई थी और ये लोग कह रहे हैं तुम यहाँ थे नहीं, जबकि मैं अपने जमाई की गाड़ी में आई। आप कहीं भी टोल कांटे से दिखवा सकते कि मैं गाड़ी में थी, यहाँ आई हूँ कि नहीं आई। मैं यहाँ घटनाक्रम पे मौजूद थी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। मैं शिवराज सिंह से ये बोलती हूँ कि आपने जो लाडली बहना योजना चलाया है, जो ये लाडली लक्ष्मी योजना चलाया है, इसके लिए आप ये कर रहे हो कि घर में सूदखोर घर में घुस के बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करें हैं? और अगर कोई पैसा नहीं दे पाएगा तो बहू बेटियों के जिस्म से पैसा लिया जाएगा क्या? जिस्म को लौटा जाएगा, खरोंचा जाएगा, ऐसा पैसा मिलेगा? ये होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित हो। अब हम इनने सूदखोरी के चक्कर में इनके पास मारपीट की गई है, क्या मामला है सर? इनका पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ है। मिथिलेश एक अवस्थी परिवार है, दूसरा साहू परिवार है, जिसमें मिथिलेश अवस्थी के रिपोर्ट पर से जो है भरत साहू और ममता साहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। दूसरा भरत साहू के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें जो है मिथिलेश अवस्थी, अतुल राम, कमलेश अवस्थी, इन परिवारों पर भी अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।